जय बाबा की दोस्तों, हरिहर। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आज का ये वीडियो उन नकारात्मक लोगों के लिए बनाना चाहूँगी जो दरबार के लिए बहुत नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी तो वो नेगेटिव हो गए हैं और वो बिल्कुल भी सोचना भी चाहते नहीं हैं उस बारे में। तो अगर वो वीडियो तक पहुँचे तो डेफिनेटली आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को समझें, देखें। और जो लोग उन उन नेगेटिव लोगों की वजह से नेगेटिव हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है। ठीक है? देखिए, हर किसी का जीवन अलग है। अगर आप देखें, आपकी ही फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, है ना? आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप देखिएगा सबका जो है अपना-अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अपना-अपना उनका तरीका है लाइफ़ को जीने का, लिविंग लाइफ़ का जीने का जो है ना, उनका अपना तरीका है। वो कोई किसी चीज़ में वर्सेटाइलिटी रखता है, कोई किसी चीज़ में रखता है ना? लाइक कोई, अब मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरी फैमिली में जो मेरी 5 बहनें हैं, उसमें से कुछ 2 बहनें जो हैं उनका फ़ैशन सेंस से बहुत अच्छा था। उनको फ़ैशन में ना बड़ा मन था और उस पे उन्होंने वर्क किया और वो उसमें अच्छा करती थी। और मेरे और जो एक बहन है उनका कुकिंग में बहुत था। वो इतना फ़ास्ट कुक करती थी, सब लोग कहते थे वो गॉड, इतने लोगों को कन्विंस कर देना, इतने लोगों को खिला देना, सैटिस्फाई कर देना। किसी मतलब मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है पूरी दुनिया में। और वो मेरी दीदी के अंदर हुनर था, मेरी बड़ी दीदी के अंदर। और ये बाकी मेरा था हमेशा से ही कुछ हटके। मेरे को हमेशा से था नॉलेज, अपना जो है ना माइंड पर वर्क करना, कि भई जैसे कि सब लोग कहते हैं कि अपनी फिजिकली ब्यूटी पर वर्क करें, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो मेरा मानना ये था कि ये बॉडी तो बस जल के नष्ट हो जानी है, इस बॉडी पे मुझे क्यों टाइम इन्वेस्ट करना है। जो साथ जाएगा, जो ज्ञान साथ जाएगा ना, उस ज्ञान पर क्यों ना वर्क किया जाए। ठीक है, तो मैं हमेशा से इसी खोज में ही रही। तो मेरे जो हमेशा से कहते हैं ना कि भेड़ चाल में मैं नहीं चली, कि क्योंकि जब ऑब्वियसली जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके फॉलोअर बहुत जल्दी बन जाते हैं, है ना? तो मैंने जब वो लोग अगर मेरे अकॉर्डिंग, मैंने क्या था कि सही और गलत, इस चीज़ पर मेरा हमेशा से फोकस था कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। कौन केवल और केवल जस्ट पार्शियलिटी के बेसिस पर या बस इन्फ्लुएंस होकर, या मतलब क्या उनका कोई लॉजिक नहीं है और उन्हें बोल देना है भाई, तो इस बिहाफ पर लोग उसको सिर्फ एक पॉइंट रख रहे हैं और उसके फॉलोअर बन जा रहे हैं, है ना लोग बाग। तो मैं हमेशा से इस ऐसी थॉट्स के हमेशा से अगेंस्ट रही और मैंने क्या किया, अपना पॉइंट पुट किया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा सामना तिरस्कार झेलना पड़ा। जिसका मुझे पब्लिक अपनी ही फैमिली में मुझे इतना ज़्यादा डिसऑर्डर में जो होना पड़ा कि पब्लिक मुझे ही तोड़ती थी। तो मेरे भगवान से ये था, भगवान मैं आप ही बताइए भगवान कि ये जो है पॉइंट इस तरह के जो मैं रख रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वो सही है आपके अकॉर्डिंग, है ना? शास्त्रोक्त है, मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, ये कहीं न कहीं गलत नहीं है। फिर मुझे क्यों दबाने की कोशिश की जाती है? मैं क्यों अपना पॉइंट खुल के ना रख सकूँ? लोग मुझे क्यों इतना तिरस्कार मुझे झेलना पड़ता है लोगों का, है ना? तो मुझे ये समझ आया, क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो रही थी कि मैं आज की डेट में जो मुझे भगवान मिल पाए हैं, मेरे जो सद्गुरु, मेरे पूर्ण गुरु जो मुझे मिल पाए हैं, शायद वही कहीं न कहीं वो मेरे काबिलियत पैदा की जा रही थी, है ना? वो मुझे कृपा भगवान दे रहे थे, धीमे-धीमे मुझे सहन शक्ति आ पाई। तो आज जब मैंने दरबार मुझे जब मिला, ठीक है, जब मैं बहुत टूटी, सब कुछ तरह से मैं चूर-चूर ही थी, और जब मुझे दरबार मिला और मैंने अनुभव किया वो कॉन्फिडेंस, आज मैं जो वीडियो बना पा रही हूँ ना खुल के, तो ये सब बाबा की ही महिमा है कि मैं अपनी बात इस तरह से रख पा रही हूँ। तो अब इस चीज़ को मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया। मैं बहुत, मेरे खुद के अनुभव हैं, और जो भी दरबार की वीडियोस देखते हैं, वो जो जो लिटरली अनुभव कर पा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा पहले फैमिली जुड़ती है, वो उनके हस्बैंड वाइफ, उनके भी बच्चे, है ना? वो समझ जाते हैं, उन पर कृपा बरसती है, तो उनको देखा कि समाज में सब लोग समझते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का होता है, उनकी खुशी और उनका आनंद जो ना अलग ही लेवल का होता है। और वो अपने बताते हैं कि भगवान मैं कैसे, मुझे कभी मत छोड़ना इस जीवन में, है ना? तो वो, और मैंने भी वो चीज़ अनुभव की, है ना? तो मैं किसी और के कहने से, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल की हो कि वो भगवान को, दरबार को समझ पाए। और वो क्या कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपनी अंट-संट पूजा कर रहे हैं। जैसे ही मुझे समझ आया कि मेरी पूजा गलत थी, जिस वजह से मुझे दुःख और कष्ट झेलना पड़ रहा था, मैंने फ़ौरन वो पूजा हटा दी। और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ अपने जो गुरुदेव हैं, उनको ही प्रणाम करना स्टार्ट किया, उनको ही आरती भजन सुनना स्टार्ट किया और मेरे पे कृपा बरसने लग गई। ठीक है? तो मैं इतनी
इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप केवल अपने डीएनए के लोगों पर फोकस करें। आपका डीएनए क्या, कि भगवान हमारा डीएनए बनाते हैं कि कम से कम लोग उस डीएनए में रखे जाएँ, कि आपके डीएनए में आप अपने हस्बैंड को, अपने 2 जितने बच्चे हैं आपके, उतनों को ही केवल रखें, ठीक है? उससे ज़्यादा हम ना रखें, तो कि जो जो आपके हवन की जो ऊर्जा होती है, उसी से चलता है सब कुछ। तो हवन की जो ऊर्जा और पुण्य होते हैं, तो उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उन पर कृपा जल्दी मिलती है। जो आप प्रार्थना संकल्प करते हैं, उनसे उनकी चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट होती हैं। लाइक घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो अपने ही संकल्प प्रार्थना से उनकी चीज़ें ठीक हो जाने लग जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे लकीली मेरे किस्मत से पहले भगवान की दया से मैं अलग घर में रहती हूँ, जिसमें मेरे केवल मैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हमारे रहते हैं। वो हमारा अकेला घर है। तो ये बहुत बहुत मतलब मेरे लिए थोड़ा सा कृपा मुझे मिल गई थी भगवान की पहले ही। और मेरे 2 बच्चे जो छोटे हैं, जो मेरे मुझे मान लेंगे, जो कि जॉइन करने से पहले वो इतने डरे हुए थे, उन्हें लगा था पता नहीं ये भूत क्या, मुझे नहीं देखना, ये सब चीज़ें ना, उन्हें इतना डर था और भूत के नाम से वो इतना डरते थे कि मेरे से चपक के चलते थे हर जगह। मुझे लगता था कि मम्मा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मम्मा प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ रहो, इतना डरते थे वो। आज की डेट में जब से दरबार से जुड़े और दरबार की प्रक्रिया हो गई, अब लिटरली वो रात को 12 बजे भी बिंदास अपने कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी भेज दूँ मैं, बेटा वहाँ चले जाना, वो ले आना, उठा लाना, रात के 12 बजे भी। तो ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि निडरता आई, है ना? निर्भीकता आई कि मैं पहले अपनी ही बात इतना घुट के रहती थी कि अपने इन-लॉज़ मुझे इतना टॉर्चर मेंटली करते थे कि मैं अपनी कोई भी बात अपने इन-लॉज़ के साथ में सामने रख नहीं पाती थी। अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो भी अपने इतने इन्फ्लुएंसर फैमिली के ना, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। तो मैं कभी पॉइंट भी रख नहीं पाती थी। और अपना मतलब एकदम से मेरा गला रुक जाना, मैं बहुत वीक हो जाना, मुझे याद ही नहीं रहना कि मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या थी, मुझे उन्होंने टॉर्चर किस लिए किया था। अब मैं अपनी हर बात अपनी मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत प्रॉपर पॉइंट वाइज़ मैं उसे कह पाती हूँ। तो उनको भी क्लिक होता है शायद मैंने ज़्यादा टॉर्चर किया उसको। तो अब उस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट होता है। लिटरली बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी। लेकिन मुझे पता है कि मुझे पूरा मेरा संसार सब कुछ मिलेगा मेरे बाबा मामा की कृपा से। जो भी रह गया है वो सब चीज़ें मेरी चीज़ें होंगी सही। और टाइम के उसमें शॉर्ट है, मैं बहुत बातें करना चाहती हूँ, मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी इस टॉपिक पर। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप, हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये पॉइंट मुझे रखना, कि अपने ही डीएनए के लोगों के लिए आप प्रार्थना संकल्प करें। आप चाहे कितने भी अपने लोग बाहर के लोगों से प्यार करते हो, अपने मतलब मायके पक्ष के लोगों से ना, किसी से भी बहुत प्यार करते हो, अपने माँ बाप भाई बहन, वो सब अलग है आपके डीएनए से। अगर आप उनके बारे में ज़रा भी सोचते हैं, भाव में जुड़ते हैं, तो वहाँ की सारी गंदगी आपके डीएनए में आएगी और आप लोगों को तहस-नहस करेगी। इसलिए आप बिल्कुल उनके लिए किसी की संकल्प प्रार्थना ना करें। अगर उन्हें स्वस्थ होना होगा तो वो भी दरबार के वीडियोज़ देखें और प्रार्थना करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएँगे। लेकिन किसी भी तरह से आप उनके लिए संकल्प प्रार्थना ना करें, क्योंकि वो नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे और उनकी सारी गंदगी से आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये गलती मेरी बहन ने दोहराई हुई है। उन्होंने, बहन को मैंने बहुत मना किया था और वो नहीं मानी किसी भी तरह से। उनको इतना ज़्यादा, उनका दिल जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है वो। उनको अपनी मायके से इतना लगाव है, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से। उनके लिए एफ़र्ट करती रही, ना तो वो ही बच पा रहे बेचारे और ना ही उनका परिवार बच पा रहा है। सब तहस-नहस हो रखा है। तो जो मेरी सेंस डेवलप हुआ दरबार की वजह से, वो मुझे यही लगता है कि उनकी गलती यही है कि उन्होंने मतलब अपने डीएनए के बियॉन्ड जाकर जो उन्होंने संकल्प प्रार्थना किए हैं, वो उनके लिए घातक साबित हुए हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग दरबार से जुड़ चुके हैं तो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो गलतियाँ आपकी ये हैं। और उससे बचने के लिए केवल मेरे ख्याल से दरबार के पास जाकर ही आपको सॉल्यूशन लेना होगा और दोबारा से कभी गलती नहीं करनी, ऐसे ही प्रार्थना करनी होगी, है ना? तो आप लोग प्लीज़ बने रहें, मेरे वीडियोज़ देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, आपका भी भला हो। तो जय बाबा की हरिहर। धन्यवाद।